स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 10.2 और आज हम करने जा रहे हैं इसका 10वां सवाल, जिसमें हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्त कोण का संपूरक होता है। यानी जो स्पर्श रेखाओं से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं, उनका कोण जो है संपूरक होता है। संपूरक कोण किसको कहते हैं, ये प्यारे विद्यार्थियों आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संपूरक कोण बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहा जाता है, और समकोण कहा जाता है, क्या नाम है, 90 डिग्री के कोण को। और पूरक कोण कहा जाता है 360 डिग्री के कोण को, और संपूरक कहा जाता है 180 डिग्री के। और इस प्रकार से न्यून कोण कहा जाता है जो 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं, समकोण से छोटे कोणों को। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे पूरे कोणों के बारे में डिटेल। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने 10वीं 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के मैथों में पढ़ा है ये सब। तो आज कर लेते हैं हम इस सवाल को। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित यानी अंदर की तरफ कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक वृत्त। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया। अब इस वृत्त के हिसाब से ही हमें मैनेज करना होगा। क्या बोला जा रहा है इसके बारे में कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ये वृत्त है हमारा, इसका केंद्र बिंदु ये है, इसका बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर एक, यहाँ कुछ दूरी पर, इसी की सीध में लेते हैं बाह्य बिंदु। बिल्कुल इसकी सीध में लेना है। तो इसकी सीध में बाह्य बिंदु अप्रोक्सीमेटली यहीं पे बनेगा। तो यहाँ से बाह्य बिंदु है ये। तो यहाँ से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक दाईं तरफ ले लीजिए, एक बाईं तरफ ले लीजिए। ये एक स्पर्श रेखा हो गई यहाँ पे, और एक दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पे। एक वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। और हमारा क्या नाम है, प्रमेय 10.2 क्या कहता है? प्रमेय 10.2 कहता है कि बाह्य जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और उनके पर बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है हमारा, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, और जिस पर छुआ है इसने, इसको B मान लेते हैं, और नीचे वाले को A मान लेते हैं, और इस बिंदु को जिस पर छू रहा है इसको O मान लेते हैं। अब इन जो रेखाएं जो आपस में मिल रही हैं जहाँ पे, वहाँ से इसको टच कर लेते हैं, मिला लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे टच किया इसने, तो इसको यहाँ से हमने इसको केंद्र बिंदु से मिला लिया, और यहाँ पर भी टच किया। तो इस तरह से यहाँ पे टच शुरू हुआ, तो यहीं पे हमने टच के हिसाब से बना लिया। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल जो इसमें कहा गया वही। क्या सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। जो यहाँ पर कोण बनता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अंतरित कोण 180 डिग्री का बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना क्या है? हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं को बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक है या नहीं, इसको हमें सिद्ध करना है। तो एक बात तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर कोण कितना कोण बनता है, त्रिज्या है वृत्त से, यहाँ पर वृत्त के अंदर, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा यहाँ पर भी। और दूसरा एक कोण जो यहाँ पे ये बना रहा है, यहाँ के साथ में मिलाने के बाद, ये भी 90 डिग्री का कोण है, जो वृत्त के साथ मिलकर बना रहा है। 90 डिग्री का ये भी।
ये दोनों कोणों की वैल्यू 90 डिग्री है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 90 डिग्री के हैं ये दोनों कोण। ये वाला भी 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी जो बनाता कोण ये 90 डिग्री का ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कौन कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आता है दोस्तों, इसलिए हर बार के एग्जाम में ये हर बार आता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिद्ध कीजिए कि हमने बाह्यवृत्त को उसके हिसाब से मैनेज करके बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके कर लेते हैं रचना। जो जो हमने इसमें करना है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो उसने कहा कि उसका कोण जो है संपूरक होता है। इनको जो मिलाने वाला आंतरिक कोण जो है संपूरक होता है, ये सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये कोण जो है संपूरक होता है, ये सिद्ध करना है। तो केंद्र अंतरिक संपूरक होता है, तो 180 डिग्री को कहते हैं संपूरक कोण। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले ये भी हमने जान लिया कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं बाह्य की किसी प्रमेय से, प्रमेय 10.2 से। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O 180 डिग्री का होगा। यानी यहां पे जो कोण बनेगा, कोण P जो है और प्लस कोण O, इनको आपस में अगर हम जोड़ दें, कोण O को और कोण P को, तो ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के कोण के बराबर। ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें इसकी रचना करी हमने। सबसे पहले P बिंदु लिया बाह्य, और जो अंतरित कोण है वो A और B है, और संपूरक कोण इसका क्या नाम है, कोण P प्लस कोण O को अगर जोड़ें तो संपूरक कोण बनता है। तो ये सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है, तो कोण P जो बाह्य बिंदु पर कोण बनेगा और प्लस जो केंद्र पर बना कोण है कोण O को आपस में जोड़ें, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्रित पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये कह रहा है ना, बाह्य बिंदु ये हो गया, और इनको आपस में जो स्पर्श रेखाओं से मिलाने पर, यानी इसकी यहाँ पर इनका दोनों का जोड़ करने पर, यानी वो 180 डिग्री का कोण आए, संपूरक कोण बने। तो ये सिद्ध करना, ये कंडीशन आ रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने समझो सवाल को सोल्व कर दिया। बस उसने पूरी बात लिख दी, बस आपको यहाँ पे समझना है कि उसने क्या बोला है। पहले रचना कर ली, उसके बाद वो कह रहा है स्पर्श बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड पर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों का संपूरक होता है। यानी एक तो बाह्य पॉइंट को पकड़ो आप, बाह्य बिंदु कौन सा है P, उसका, और जो अंतरिक करने पर इनका कोण बन रहा है, अंतरिक कोण कोण है O, तो उसका दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। संपूरक होता है, कहा ना, का संपूरक होता है, अंतरित केंद्रों का जो इनके आपस स्पर्श रेखा मिलाने पर जो कोण बनता है उसका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि वो कोण P प्लस कोण O की बात कर रहा है, उसके बराबर 80 डिग्री का 180 डिग्री का कोण होगा। ये शर्त है, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको ही आगे लेके चलना पड़ेगा आगे। तो चलिए आगे प्रमेय पहले लेते हैं, प्रमेय 10.1 से। प्रमेय अगर 10.2 की बात की जाए तो जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। लेकिन अगर फिर त्रिज्या वाली बात करी जाए, अगर हमने यहाँ पर कोई हमारा लंब है और केंद्र पर वो डाल दिया जाए, तो वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री का एंगल आता है। तो उसमें प्रमेय 10.1 हमारी लागू हो जाती है। अगर किसी स्पर्श रेखा पर वृत्त के अंदर एक लंब डाला जाता है केंद्र से, तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो लंब होता है, और उसी से पूरा कोण का जो भी है केंद्र, सबसे बड़ा कोण जो है वो 90 डिग्री का ही रहता है, और वो 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये हमारी जो प्रमेय है 10.1 कहती है। तो हम यहाँ पे प्रमेय 10.1 से ही चलेंगे, क्योंकि प्रमेय 10 यानी 10,1 से, या 10.1 से क्या कहती है हमारी प्रमेय, इससे चलने पर यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं क्योंकि ये हमारे चित्र का अलग सा हिस्सा है। इसमें हमारा एक कोण मैंने पहले बताया, ये आपका 90 डिग्री का है। बी कोण जो है ये भी मतलब लंब, स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर है 90 डिग्री, व कोण बी
बराबर है 90 डिग्री, दोनों कोण बराबर है 90 डिग्री के, तो हमारे पास ये चतुर्भुज बन जाती है पी बी ओ ए, या हम कह सकते हैं पी ए ओ बी, एज यू लाइक, जैसा आपको सही लगे वो कर लें, लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारे पास चतुर्भुज आती है, क्योंकि चतुर्भुज पी ए ओ पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है। क्या बन गई है? एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के अंदर हमें पता है चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, फिर बाकी बातें तो जो इसमें पहले रचना बता दी होता है उसके हिसाब से हमने रचना कर ली जो सवाल में कहा गया। उसके बाद बस हमें खुद समझना है कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो हमें अपने माइंड में एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, वही हमें अपना आगे सवालों में अप्लाई करना होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो उसको आपको रिमेंबर रखना है अपने माइंड में और इसे हम अप्लाई करेंगे। तो चतुर्भुज हमारे पास ये बन गई पी ए ओ बी। तो इसमें हमें चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी चारों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। चाहे उसमें कोई छोटा बड़ा दिया हो तो उसके हिसाब से कोणों का मान छोटा बड़ा आ सकता है, लेकिन चतुर्भुज के जो भी चारों कोण होंगे उनका मान 360 डिग्री ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चतुर्भुज का ये नियम है, इसमें चारों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, तो इसलिए इसी नियम से चलते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आगे बढ़ने पर कोण ए प्लस कोण, सॉरी हम सबसे पहले कोण पी लिख लेंगे, कोण पी, कोण पी सबसे पहले लिखा हमने कोण पी, उसके बाद कोण ए जैसे है, कोण प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर कितने का होता है? 360 डिग्री। कितने का बराबर होता है? 360 डिग्री। तो थोड़ा छोटा हो गया है इसलिए हम इसको थोड़ा इधर को लिख लेते हैं बड़ा करने के लिए। कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर होता है 360 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, इतना रिमेंबर कर लें। कोण P आगे बढ़ने पर है ये, तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर है 360 डिग्री, लेकिन हमारे पास में A और B का ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो कोण P का नहीं दिया है, तो कोण P निकालना है हमें। प्लस हमारे पास कोण A का मान कितना है? 90 डिग्री, प्लस O का मान भी हमें निकालना है, कोण O का, और प्लस हमारे पास B का मान भी ऑलरेडी है 90 डिग्री बराबर 360। इसलिए कोण P प्लस कोण O को एक तरफ कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आया? ये बराबर आया हमारे पास 180। ये कितना आया? 180 डिग्री, तो बराबर 360। तो इसलिए आगे बढ़ने पर तो क्या होगा? कोण P प्लस कोण O बराबर 360 से डिग्री से उधर जाएगा 180, तो क्या होगा? पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़ने पर कोण P प्लस कोण O बराबर कितना आ जाएगा? 360 में से 18 में से 36 घटाएंगे, 36 18 ही आएगा, तो 180 डिग्री। तो यही शर्त कहा था ना सिद्ध करने को कि संपूरक होता है। तो कोण P और आंतरिक कोण O, केंद्र का कोण प्लस करने पर जो बनता है कोण वो संपूरक होता है, तो यही सिद्ध करना था। तो इसी सिद्धम यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया कि हाँ ये संपूरक कोण होता है, हैंस प्रूव्ड। तो इसलिए इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। यही हमारा होगा आंसर। इस तरह से दोस्तों आप भी इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।